चिश्ती मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निकलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से क्यों मना किया गया है? एक अरबी शख्स ने जब ऊँट को ज़बरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। आज हम आपको ऊँटों के मुतल्लिक़ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन साबित होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है। हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम ऊँटों पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लेकर सवार हो, बस तुम इनकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस शरीफ में है कि ऊँट शैतान से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हों तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोताही ना करो। नाज़रीन इकराम, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है। तब से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बार बर्दारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जा सकता है। इसके चमड़े से मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जमा कर लेते हैं। इस तरह वो कई रोज़ तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं। ऊँट की आंखों में एक बंद झिल्ली होती है। गलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई गिरदोगवार से महफूज रहती हैं। रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना चली जाए। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि टेढ़े होते हैं, इसलिए खुले नथनों से भी रेत आसानी से जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के ऊँट एक कोहान वाले होते हैं और दूसरी किस्म के ऊँट दो कोहानों वाले होते हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से भाग सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और वो इनको ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिन पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों वगैरह से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी भी पी सकता है। इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की कोई और जानवर सलाहियत नहीं रखता। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी कि एक आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो, अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। साइल ने सवाल किया कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साइल ने पूछा कि क्या मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकते हो।
ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू वाजिब है, क्योंकि इस बारे में ये 2 हदीसें उम्दा संदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह ये है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे गोश्त ऊँट के जिस्म के किसी भी हिस्सा का हो, वज़ू वाजिब है। नाज़रीन इकराम, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसको हसियाम कहते हैं। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इसका इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि ऊँट सांप को ज़िंदा निगल लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट उस हालत में भी सांप के जहर के असर से एक ही सांस में इतना पानी पी लेता है, मगर फिर भी सैराब नहीं होता। ऊँट की आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। इनको चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के काटने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसुओं से जहर के अलावा दीगर बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ऊँट अपनी माँ के साथ जिनसी अमल नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवान में एक मशहूर वाक़या भी दर्ज है कि कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके जवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो बच्चा जब अपनी माँ के पास जिनसी मिलाप के लिए सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया और उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस जवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला। फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर डाला। नाज़रीन इकराम, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक़्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातर में नहीं लाता। उस वक़्त ऊँट बदखलक हो जाता है। ऊँट के मुँह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तुर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसके साथ साथ सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी होती है। ऊँट की खसूसियात में ये भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता। शायद इसी वजह से उसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है। ऊँट के अंदर नहायत इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम है कि अगर एक चूहिया भी इसकी नकेल पकड़कर जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकती है। ये इस अताअत से रोगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबोगरीब चीज़ पाई जाती है जो कि पित्ता की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिस पर लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा होता है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जो कि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती।